ओके स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये एक सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बुक में और आपके बोर्ड पे यहाँ पे सामने ये रहा। कहता है कि इफ y = 3 sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा एंड x की वैल्यू दी गई है 3 cos थीटा - 2 cos क्यूब थीटा, फाइंड करने को बोला गया है dy/dx at थीटा = π/4। क्या कहा गया है? थीटा की वैल्यू निकालो at π/4। चलो थीटा को तो जाने दो, ये एक नई चीज आ गई, ठीक है। हमको हमारा स्टेप्स पता है, हमको हमारा फंडामेंटल पता है, हम लोग को पता है कि कैसे सॉल्व होता है ये सब, ठीक है। पैरामीट्रिक का सम एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो जितना अपन ने सीखा है, तो जितना भी अपन ने सीखा है उसको ही यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले y को पकड़ूंगा, उसका गला दबाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लूंगा? y। So y is equals to 3 sin थीटा minus 2 into sin क्यूब थीटा। ये हो गया पहला y, ठीक है। दिस इज माय y फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये मेरा y आ गया, राइट। अच्छा, अब मैं इसके बाद क्या करता हूं? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ठीक है। मेरा सीधा सीधा काम क्या है? डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नॉट x। x के साथ डिफरेंशिएट नहीं करना, थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना। पैरामीट्रिक फंक्शन है, कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे थीटा होता है जनरली, और किसी भी सम में हम लोग ने थीटा रेयरली देखा होगा, x ही है सब जगहों पे जहां पे भी देखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो, d theta of y is equals to d theta of 3 into sin theta minus 2 into sin cube theta, ठीक है। क्लियर है? ओके, अभी देखो क्या होता है ना नेक्स्ट स्टेप में, हमारा जो d theta है, d theta जो है वो अंदर दोनों के पास चला जाएगा, 3 sin theta के पास भी एंड 2 sin cube theta के पास भी, दोनों भी फंक्शंस के पास अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट ओपन अप हो जाता है, राइट, है ना। तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे d theta of 3 into sin theta minus d theta of 2 into sin cube theta, बराबर है? क्लियर? 2 into sin cube theta। अब यहाँ पे फिर से ये जो 3 है हमारे पास, दिस इज अ कांस्टेंट, सो ऑलवेज 3 जो है डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, 2 जो है डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 into d theta of sin theta, 3 into d theta of sin theta minus 2 into d theta of sin cube theta, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट? बढ़ूं आगे? चलो बढ़ते हैं। तो 3 into sin theta का डेरिवेटिव होता है cos theta, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे x raised to n का हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब x raised to n का फॉर्मूला क्या है? n यानी कि 2 मतलब 3 into sin square theta, n into x raised to n minus 1, 2 3 minus 1 डाल दिया 2, ठीक है। फिर आपको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव किसका? d theta of sin theta का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस sin theta इज अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये sin theta जो है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो हम लोग ने पहले x raised to n का फॉर्मूला लगाया, फिर sin theta का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। बढ़ चलते हैं आगे। सो देयरफॉर dy by d theta is nothing but 3 cos theta minus 2 theta is nothing but 6 होता है, राइट। 6 sin theta का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है बता सकते हो? व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर sin theta? cos theta, राइट, cos theta। क्लियर? समझ में आ गया क्या यहाँ तक? कुछ डाउट? अच्छा, दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं, 3 और 6, और दोनों के पास भी cos थीटा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बोला? दोनों भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है, और cos थीटा भी दोनों के पास है, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? 3 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। सो dy by d theta is equals to 3 into cos थीटा, ब्रैकेट में आएगा 1 minus 3 2 जा 6 होता है, बराबर। तो 2 into sin square theta, 1 minus 2 sin square minus 2 sin square theta क्या होता है? What is 1 minus 2 sin square theta? तो ये फॉर्मूला है किस चीज का? ये फॉर्मूला है
cos 2 थीटा का, किसका cos 2 थीटा का फॉर्मूला, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, सो मैं अगले स्टेप में क्या लिखता हूं dy by d थीटा इज इक्वल्स टू dy by d थीटा इज इक्वल्स टू 3 into cos थीटा into cos 2 थीटा, क्लियर है, dy by d थीटा इज इक्वल्स टू 3 into cos थीटा into cos 2 थीटा, क्लियर, समझ में आ गया। इसी चीज को मैं ना कहीं यहां लिख देता हूं, देखो dy by d थीटा, so dy by d थीटा is equals to 3 into cos थीटा into cos 2 थीटा। क्या ये चीज क्लियर है सबको, एवरीबॉडी, राइट। तो ये वाला पार्ट मैं इरेज करने जा रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। नाउ वी विल बी डूइंग x वाला पार्ट, हम लोग x वाला पार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। सेम फॉर्मूला, सेम स्टेप्स, ठीक है, खाली हमको अब dx by d थीटा निकालना है, क्लियर। हाँ, अब तक हम लोग ने y का टर्म्स में सॉरी y की वैल्यू y का फंक्शन लेके dy by d थीटा निकाला, अब x फंक्शन लेके dx by d थीटा निकालेंगे। तो x is equals to 3 into cos थीटा minus 2 into cos क्यूब थीटा, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ठीक है। किसके साथ डिफरेंशिएट करना है हमको, थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना है, किसके साथ करना है, थीटा के साथ करना है, समझ में आ गया। therefore dx upon d theta is equals to d by d theta of 3 into cos theta minus 2 into cos cube theta, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। dx by d theta is equals to d by d theta of 3 cos theta minus 2 cos cube theta, क्लियर। अच्छा, अब वही वैसे ही स्टेप जैसा लास्ट में हम लोग ने किया था लास्ट क्वेश्चन में कि d by d theta अंदर दोनों के पास चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो d by d theta of 3 cos theta minus d by d theta of 2 into cos cube theta, क्लियर है। अच्छा, अब बात आ गई कि यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट है और 2 जो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट्स आपको पता है कहां पे आ जाते हैं, डेरिवेटिव के आगे, अहेड ऑफ द डेरिवेटिव। सो अहेड ऑफ द डेरिवेटिव लिख देते हैं 3 into d by d theta of cos theta minus 2 into d by d theta of cos cube theta, क्लियर है, समझ में आ गया। 3 into d by d theta of cos theta minus 2 into d by d theta of cos cube theta, ठीक है। तो 3 into what is cos theta का डेरिवेटिव, sin theta, क्लियर है। cos theta का डेरिवेटिव इज नथिंग बट sin theta, है ना, माइनस sin theta, राइट। cos theta का डेरिवेटिव है माइनस sin theta। उसी तरीके से जैसे हम लोग ने वहां पे x raised to n का फार्मूला लगाया था sin cube theta में, यहां पे भी x raised to n, तो x raised to n का फार्मूला क्या है, n into x raised to n minus 1, 3 minus 1 2 आता है, राइट। तो फिर से आपको इस cos cube theta का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज़ इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, एग्जैक्टली सेम जैसे कि हम लोग ने लास्ट स्टेप में लास्ट इसमें किया था, फंक्शंस के लिए किया था, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब dx by d थीटा हम लोग जो निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस 3 sin थीटा, माइनस 3 sin थीटा, 2 3 इज नथिंग बट 6, तो माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू cos थीटा का डेरिवेटिव फिर से माइनस sin थीटा आ गया, तो माइनस sin थीटा। अच्छा, फिर से लिखता हूं dx by d थीटा ही, ठीक है। अच्छा, dx by d थीटा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, अगेन ये भी 3 के टेबल में जाता है, ये भी, यहाँ पे भी sin थीटा और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके पहले ये माइनस इनटू ये वाला माइनस हो गया प्लस, मैंने क्या बोला, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस, और 3 sin थीटा आप लोग निकाल लो बाहर, ठीक है, 3 sin थीटा आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, -1, माइनस इनटू माइनस नथिंग बट प्लस 3 कितना था, 6 होता है, 3 2 6 होता है, राइट, और sin थीटा बाहर आ गया, मतलब क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, क्लियर है, 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, राइट, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। और आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो यहाँ पे यही फॉर्मूला दिया हुआ है dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा ब्रैकेट में 2, इसको आगे लिख देता हूँ, उसको पीछे लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देयरफॉर 3 sin थीटा इनटू cos 2 थीटा। ये वाला जो फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई कर दिया एट लास्ट, ठीक है। सो ये है मेरी फाइनल वैल्यू dx अपॉन d थीटा की। dx अपॉन d थीटा मेरे को क्या मिल रहा है 3 sin थीटा इनटू cos 2 थीटा। क्लियर, समझ में आ गया? किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ही कैन टेक इट और शी कैन टेक इट, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं बताओ, है ना। अब मैं जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये मेरे को कहता था कि dy by dx निकालो। मैंने कहा ठीक है सर, dy by dx निकाल लेते हैं। सो dy upon dx इक्वल्स टू, कैसे निकलता है dy upon dx? इजी है, पता है, dy by d थीटा लूंगा सबसे पहले, राइट, dy by d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, राइट। dy ऊपर लेने का मकसद ये है कि पहले dy आता है फिर नीचे dx, तो dy by d थीटा ऊपर, dy dx by d थीटा नीचे, ये तो कट हो जाता है और फिर से आपको dy by dx ही मिल जाता है। तो ये वाली वैल्यू dy by d थीटा की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं 3 इनटू cos थीटा इनटू cos 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में dx by d थीटा की वैल्यू 3 इनटू sin थीटा इनटू cos 2 थीटा। क्लियर? अब आप लोगों को तो देख के लालच आ रही होगी सर cos 2 थीटा कैंसिल कर दो, मेरे को भी आ रही है एंड 3 भी सर कैंसिल कर दो, कर दिया। cos अपॉन sin क्या होता है? cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये मेरे को आ गया dy by dx, ठीक है। अब उन्होंने बोला था सर dy by dx तो निकाल लेना, जब निकल जाएगा, ठीक है, जब निकल जाएगा ना तो at pi by 4 भी निकाल लेना। तो थीटा इक्वल्स टू pi by 4। पहले मेरे को क्या निकालना था? dy by dx निकालना था, लेकिन अब उन्होंने बोला सर dy by dx तक आ गए ना, है ना। अगर उधर तक आ गए तो अंदर तक, घर तक भी आ जाओ, ठीक है। बाहर तक आएगा तो घर के अंदर भी आ जाओ। तो dy by dx at थीटा इक्वल टू pi by 4, थीटा इक्वल्स टू pi by 4। pi by 4 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज pi by 4? हां, pi by 4 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले थीटा के में मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? थीटा को pi by 4 से रिप्लेस कर दिया। अब हां, pi by 4 मतलब क्या? व्हाट इज pi by 4? 45, राइट। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो क्या आता है वैल्यू? tan 45 का वैल्यू क्या आता है? 1। वैसे ही cot 45 का वैल्यू भी क्या आता है? 1। सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ dy by dx at थीटा इक्वल्स टू pi by 4। क्लियर? तो यही है मेरा फाइनल वैल्यू। और थोड़ा अच्छे से dy by dx at थीटा इज इक्वल्स टू pi by 4। क्लियर? यही आपका फाइनल आंसर dy by dx at थीटा इज इक्वल्स टू pi by 4 क्या आता है? 1। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ डाउट यहाँ पे? अगर फिर भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट आता है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या निकाला? dy by dx निकाला, ठीक है। सॉरी, मैंने सबसे पहले dy by d थीटा निकाला, फिर dx by d थीटा निकाला, और फिर लास्ट में जाके दोनों को डिवाइड कर दिया ताकि मेरे को आंसर मिल पाए फाइनली, जो कि मेरे को मिला cot थीटा। क्लियर है? तो cot थीटा भी उन्होंने क्या बोला कि लास्ट में बोला कि थीटा एट pi by 4 निकाल लेना। तो थीटा एट pi by 4 भी मैंने निकाल लिया यहाँ पे, जिसकी वैल्यू मेरे को आ गई 1, बिकॉज़ cot 45 इज नथिंग बट 1। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? इस पूरे सब में कोई डाउट? हाँ, ये है कि मैंने तोड़ के लिखा है, यानी कि पूरा सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे नहीं मिलेगा एट अ टाइम, लेकिन आप अगर चाहोगे तो मतलब ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलो।